टेस्ट एंड ट्रायल्स, हादसात ज़िंदगी में, टेस्ट आते हैं, ट्रायल्स आते हैं, ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, देखते हैं एक बंदे पे क्या बीत रही है। एक बंदा अगर मिसाल तौर पे कोई कौम इबरत का निशान बनी है, मिसालें हैं, अल्लाह ने मिसालें दी हैं, फिर अल्लाह ताला हमारा टेस्ट लेता है, ट्रायल लेता है हमें झंझोड़ने के लिए। हमें कोई नुकसान हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, फिर हम अल्लाह की तरफ पलटते हैं, ये अल्लाह का तरीका है। और फिर लास्ट पनिशमेंट, अल्लाह पनिश करता है, और ये पनिशमेंट भी उसके लिए रहमत साबित हो सकती है जो बदलना चाहे। हो सकता है कुछ लोग पनिशमेंट के बाद बदल जाएं, यानी जब अल्लाह पकड़ ले और पनिश कर दे और तमाम तरीक़ों से समझ नहीं आई तो फिर ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि अब सारी हदें पार कर चुके हैं ये, और अल्लाह को बेहतर पता है कौन अमल करेगा, कौन हिदायत लाएगा, नहीं लाएगा। अल्लाह ताला एज ए पनिशमेंट, दुनिया में इनकी पनिशमेंट क्या है कि ही हैज़ पुट अ सील ओवर देयर, कि जाओ तुम्हें अल्लाह ने छोड़ दिया, तुम्हें अल्लाह दिखाएगा ही, इससे बड़ी पनिशमेंट क्या है। और ये बात हमें क्यों बताई जा रही है कि इस कंडीशन से पनाह मांगो। मोमिनीन इस कंडीशन से अल्लाह की पनाह मांगो कि अल्लाह मेरे दिल पे पर्दा ना आ जाए, मेरी आंखों पे कोई वेल ना आ जाए, मेरे कान बंद ना हो जाए, मेरा दिल बंद ना हो जाए। अल्लाह इस कंडीशन से पनाह मांगता हूँ, इसलिए अल्लाह हमें बता रहा है और सबको बता रहा है, सारी इंसानियत को बता रहा है। तो ये है बेसिकली बात कि एकदम पर्दा हायल नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बहुत बैकग्राउंड है। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर, उसके रसूल पर और हम आखिरत पर ईमान लेकर आए, वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन ये मोमिनीन नहीं है। अब यहाँ से मुनाफिकीन का टॉपिक शुरू हो रहा है। हुआ द मुनाफिकीन, मदीना में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो क्लेम करते थे कि वो मुसलमान हैं, लेकिन असल में वो कुफार के साथ मिले हुए थे। असल में वो लोग जो है वो कुरैश मक्का के साथ मिले हुए थे। असल में उनके दिल में बुग़्ज़ था, ग्रज था मुसलमानों के लिए। दे वांटेड द फेलियर ऑफ मुस्लिम। तो उनके बारे में बात हो रही कि ये कहते तो हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन असल में तो बिके हुए, असल में तो साजिशें कर रहे हैं मुसलमानों में रह के, असल में तो अल्लाह और रसूल के दीन को नहीं फैलने दे रहे, गुडनेस को नहीं फैलने दे रहे। ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, हर कम्युनिटी में मौजूद होते हैं, जो बैक स्टैपर्स होते हैं, जो बैक स्टैप करते हैं, कम्युनिटी को के फ़ायदे को बेच देते हैं अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए, पब्लिक वेलफेयर को नहीं देखते, अपने वेलफेयर को देखते हैं। तो ये लोग मुनाफिकीन की कैटेगरी, कुरान ने इनको मुनाफिकीन कहा है। और इनके बारे में मेंशन है कि कहते हैं हम अल्लाह और रसूल पर ईमान ले, अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन ईमान नहीं रखते। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, दे थिंक टू डिसीव अल्लाह एंड दोज़ हु बिलीव बट दे डिसीव नॉट एक्सेप्ट देमसेल्व्स एंड दे परसीव्ड इट नॉट। ये लोग डिसीव करना चाहते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, लेकिन ये सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, जबकि इनको शऊर नहीं है। असल में तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना, अल्लाह रसूल को और मोमिनीन को तो धोखा नहीं दे रहे ना। धोखे में तो अपने आप को डाला हुआ है कि हक से दूर है, सच्चाई से दूर है, गुडनेस से दूर है, और समझ रहे हैं कि हम तो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, अपनी शरारतों में लगे हुए। तो ये अपने आप को धोखा देना है। अल्लाह हमें ऐसी हालत से बचाए। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा व लहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून, इन देयर हार्ट्स इज़ अ डिजीज़, इनके दिलों में एक बीमारी है, मर्ज़ है, और अल्लाह इन्हें मर्ज़ में बढ़ा रहा है। एंड फॉर देम इज़ अ पेनफुल पनिशमेंट बिकॉज दे हैबिचुअली यूज्ड टू लाई। रीज़न आ गई ना, क्यों मर्ज है और मर्ज क्यों बढ़ाया अल्लाह ने, क्यों? क्योंकि बिमा कानू यकज़िबून, ये हैबिचुअली झूठ बोलते हैं, ये झूठे हैं, तकज़ीब करते हैं, झूठ बोल बोल के लोगों को मिसगाइड करते हैं, गलत रास्ते पे चलाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए ह्यूमैनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योस मचा रहे हैं ये दुनिया के निज़ाम में। इसलिए इनको अल्लाह इनके मर्ज में इंक्रीज़ कर रहा है एज ए पनिशमेंट। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इस सूरत हाल से बचाए। और ये दुआ यहाँ पर आज का जो टेक अवे है, मैं आपको 2 टेक अवेज दे रहा हूँ। एक, राइट डाउन कि मैंने मुत्तकी बनना है और उसमें कैसे बनना है, राइट इट डाउन, मुत्तकियों की जो सारी क्वालिटीज़ हैं। नंबर 2, अल्लाह ताला हमें निफाक से बचाए। उसके लिए मैं आपको एक दुआ देकर जा रहा हूँ, अल्लाहुम्मा तहिरना कुलूबना मिनन निफाक व अअमालना मिनर रिया। ये दुआ बहुत ज़्यादा किया करें और निफाक से पनाह मांगिए। इसी के साथ मैं आज का जो है वो इंशाल्लाह सेशन ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीक से मंडे टू थर्सडे हम इंशाल्लाह आपके साथ लाइव आएंगे। सूरह अल बकरा फर्स्ट 10 वर्सेस हमने आज पढ़ी। एज आई सेड कि सूरह अल बकरा के कितने वर्चूज़ हैं वो आप सब ने सुने। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें उनमें से बना दे जो कुरान को सीखें भी, पढ़ें भी, उस पर अमल भी करें, कुरान के साथ लगाव लगाएं, कुरान उनका कंपेनियन हो ऑन द डे ऑफ जजमेंट। और सूरह अल बकरा इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। यार उस चीज़ के लिए जो मैटर करती है उसके लिए 50 मिनट्स नहीं निकल रहे, इसका मतलब हमारा ईमान ज़रा कमज़ोर है, इसलिए ईमान पर काम होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह उसमें हम बात करेंगे कि ईमान को इंक्रीज कैसे किया जाता है, व्हाट आर सम ऑफ द वेज कि ईमान को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि ईमान इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और ईमान का ताल्लुक, यकीन रखिए, हमारे बिहेवियर के साथ है। जब बंदा इरिटेटेड होता है
जब बंदा जरा जबान का ज्यादा कड़वा हो जाता है ना तो समझ जाए उसका ईमान कमजोर है, क्योंकि इब्न अल-क़य्यिम ने कहा कि जबान जो है वो दिल की अक्कासी करती है। जब जाहिर है कि दिल पे एक बोझ है, दिल बोझल हुआ है, और जाहिर है कि दिल कंस्ट्रिक्टेड है, रूह जो है वो बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से दब गई है, रूह भी कंस्ट्रिक्टेड फील करती है, और रूटीन की वजह से इंसान वो चीजें नहीं कर पाता जो करना चाहता है। तो ये सारी चीजें मिक्सअप होकर एक स्ट्रेस कॉज करती है, और उस स्ट्रेस की वजह से ईमान डाउन जाता है। और जब ईमान डाउन जाता है हमारे लहजे में भी सख्ती आ जाती है, हम इरिटेटेड भी ज्यादा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ा वेरिएशन आती है कभी कभी। कभी कभी हम बहुत अच्छे लहजे में बात करते हैं, बहुत खुश होते हैं, कभी कभी हम बहुत डाउन होते हैं, कभी कभी हम बहुत कड़वे लहजे में बातें कर रहे होते हैं। सो इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ ईमान, कि ईमान इंक्रीज और डिक्रीज होता है। सो हाउ टू इंक्रीज ईमान, ये है हमारा आज का टॉपिक। उससे पहले मैं एक जबरदस्त स्टोरी आप सबको सुनाता हूँ। इमाम अज़-ज़ुहरी ये स्टोरी सुनाते हैं, और ये स्टोरी गोज लाइक दिस कि इमाम अज़-ज़ुहरी बेसिकली ही वाज सलफ में से थे, असलाफ में से थे, बुजुर्गान में से थे। तो उन्होंने एक स्टोरी एक बंदे की नकल की कि देयर वाज अ मैन हु वाज वेरी पायस, बहुत नेक आदमी था। जाहिर है कि जब इंसान इस तरफ आता है, दीन की तरफ, नेकी की तरफ आता है, तो जो बैड कंपनी है उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये इंसान जो है किसी के पास उठता बैठता इतना नहीं था, क्योंकि बुराई बहुत कॉमन थी उस टाउन में। तो लोग इस बात से बड़ा जेलस होते थे। लोग कहते थे ये अपने आप को पता नहीं बहुत ही बड़ा परहेजगार समझता है, बहुत ही कोई नेक आदमी समझता है। लोगों ने एक पूरा प्लानिंग की, एक प्लॉटिंग की उसके खिलाफ कि इस बंदे को हम फंसाएंगे, गुनाह करवाएंगे और रंगे हाथों पकड़ेंगे, और फिर इसको हम जलील करेंगे। तो व्हाट दे डिड वाज कि दे ऑफर्ड अ वुमन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ दैट टाउन, एंड बहुत पुअर थी। दे ऑफर्ड हर कि वी विल गिव यू मनी, ऑल यू हैव टू डू इज कि तुम इसे बुराई की तरफ लेकर आओ। पहले तो थोड़ा हेजिटेट किया उसने, लेकिन बाद में जब पैसे उन्होंने बहुत ज्यादा ऑफर किए तो शी एग्रीड। अब हुआ ऐसे कि शी वेंट टू हिज होम, और वो अकेला रहता था बंदा, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। तो शी नॉक्ड एट हिज डोर, और जब उन्होंने दरवाजा खोला, देखा कि बाहर औरत है, तो नजरें झुका ली। ज़ाहिर है ही वाज अ वेरी पायस मैन, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना मेरे पास कुछ है देने को। शी सेड कि एक्चुअली मैं रास्ता भूल गई हूँ, रात का वक्त है, आप प्लीज मुझे अंदर आने दें, क्योंकि सर्दी भी बाहर बहुत है, और अगर आपने मुझे अंदर ना आने दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। ही सेड कि आप प्लीज नेबर्स को राब्ता करें, या अगले नेबर्स को राब्ता करें, मेरे घर में जगह भी नहीं है, ना ही मैं मुनासिब समझता हूँ इस बात को। और ये कह के उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। खातून जो है वो बड़ा हैरान हुई कि इसका ईमान देखो, इसकी पाइटी देखो कि he has straightforwardly said no. However, she came back again. उन्होंने फिर दरवाजा नॉक किया, और दरवाजा नॉक करके इस बार उन्हें अल्लाह का वास्ता दिया और कहा कि मैं नेबर्स के पास भी होकर आई हूँ, झूठ बोला, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी ने मुझे जो है वो अंदर आने की इजाजत नहीं दी है। तो काइंडली आप नेक आदमी मालूम हो रहे हैं, आप मुझे जो है यहाँ अंदर आने दें, एक नाइट स्टे करने दें। फिर शी सेड कि अगर मुझे कुछ हुआ, अगर आपने मुझे अंदर नहीं आने दिया और मुझे कुछ हुआ, यानी मैं रास्ता भूल के कहीं और चली गई, वहां पे जाहिर है कि कोई हादसा मेरे साथ हो गया, तो फिर क्या होगा कि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने आपको पूछूंगा। अब वो नेक आदमी था, जब अल्लाह का वास्ता उसने दिया तो फिर उसकी गैरत जागी और उसने कहा चलिए ठीक है आप अंदर आ जाएं। देन ही शोड हर वन ऑफ द रूम्स कि आप इस रूम में ही बैठेंगी, इसके अलावा आपने कहीं और नहीं जाना, यू आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर, बस आप यहाँ बैठे। बट शी नोटिस वाज कि वो आराम से उसे रूम में बिठाकर नेक्स्ट रूम में चला गया और वहां जाकर अपना काम करता रहा, जो भी कर रहा था, कुरान पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था अल्लाह की, व्हाटसोएवर। एंड देन व्हाट ही नोटिस वाज कि आफ्टर अ व्हाइल द वुमन स्टार्टेड टू शाउट, चीखने लगी, शाउट करने लगी। और ये मोहल्ले वालों ने हिंट रखा हुआ था कि जैसे ही वुमन शाउट करेगी तो वी विल बार्ज इन, हम दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएंगे, एंड देन वी विल सी कि इसको रंगे हाथों हम पकड़ेंगे कि ही वाज ट्राइंग टू मोलेस्ट द वुमन, ये मोलेस्ट कर रहा था वुमन को, और दैट विल बी हिज एंड, कि इसकी पार्टी, इसकी इमेज, इसकी रेपुटेशन सब हम बर्बाद कर देंगे। वो लड़का भागा भागा गया, आदमी लड़का जो भी था, और जाहिर है कि जब वो वहां पर एंटर हुआ तो उसने देखा कि औरत दावत गुनाह दे रही है। अब हुआ ये कि लोग जो बाहर खड़े थे उन्हें चीखें ज्यादा आने लगी, शाउटिंग ज्यादा आने लगी, नॉइज ज्यादा बढ़ गई। यानी पहले तो फेक लग रहा था, लेकिन अब ऐसे लग रहा था कि वाकई ही औरत को कोई तकलीफ पहुंचा रहा है। व्हाट्स रॉन्ग, इतनी ज्यादा चीखें क्यों आ रही हैं? और फिर लोगों ने दरवाजा तोड़ा, क्योंकि वो इतना वो फोर्स हो गया दरवाजा तोड़ने पे कि पता नहीं क्या हो गया, ये तो वाकई चीखें मार रही हैं। दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़कर जब अंदर एंटर हुए तो दे सॉ के औरत रो रही है ऊंची ऊंची और लिटरली चीखें मार रही है। और वो इतना हैरान हुए कि तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो, हमने तो बस तुम्हें एक एक्टिंग करने को कहा था, इतना चिल्लाने की क्या बात है? शी सेड कि बचा लो मुझे इस आदमी से। दे सेड क्यों, क्या हुआ? शी सेड कि इस आदमी का ईमान मुझे बर्न कर देगा, हिज ईमान विल बर्न मी। और दे सेड क्या मतलब, इसका ईमान तुम्हें कैसे बर्न कर देगा? शी सेड कि व्हेन आई वाज ट्राइंग टू इनवाइट हिम, गुनाह की तरफ दावत दे रही थी,
یہ بندہ میری طرف ایک سٹیپ جب اس نے لیا تو یہ رونے لگ گیا. یعنی ظاہر ہے کہ وہ بھی پھسل گیا. جب وہ ایک سٹیپ میری طرف لینے لگا تو یہ رونے لگ گیا. Then what he did was کہ یہ کونے سے ایک لیمپ لے کر آیا, آگ کا لیمپ, آگ جل رہی تھی, آگ کا لیمپ لے کر آیا, اس لیمپ کے اندر اپنا ہاتھ گھسا دیا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.